आज के सेशन में हम एस्टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करेंगे जो कि पीआरटी टीजीटी में पूछे गए हैं। इससे पहले भाई हमारी 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है हिंदी के रिगार्डिंग। इसमें हम सारे भाई एस्टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भाई सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है। तो लीजिए भाई, है ना, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और जो कि हिंदी है भाई स्टेट में कितना नंबर का वेटेज रखती है भाई, 15 नंबर का। तो चलिए भाई करते हैं। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा भाई मुझे, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, आज का क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द अपने युगम में से सुमलित नहीं है। हमें क्या बताना है भाई, कौन सा सुमलित नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन। इनमें से कौन सा संधि शब्द अपने युगम से सुमलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अजंत का व्यंजन संधि, वयो वर्ध का भाई विसर्ग संधि, और महोदार्य का भाई वृद्धि संधि, और तेजो पुंज का भाई गुण स्वर संधि। तो इस प्रकार बताइए भाई कौन सा सही सुमलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमलित नहीं है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, तेजो पुंज, है ना, गुण स्वर संधि। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन है डी आएगा। तेजो पुंज विसर्ग संधि है, और इसका संधि विच्छेद तेज प्लस क्या होगा भाई, पुंज होगा। विसर्ग संधि क्या होती है भाई, विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग स्वर संधि कहते हैं। जैसे नी प्लस आहार, निहार, ना, मनोयोग। किस विकल्प में किस विकल्प के शब्द वार्तनिक अशुद्धि नहीं है भाई, बताइए किस में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। तो सुधी जन, शताब्दी, साधुवाद, सुरसरी, और सुभेशी, भ्रायपति, चंद्रमौली, पुत्र एक्षणा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सोच समझ के बताइएगा। किस विकल्प में, है ना, शब्द वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। तो किस में नहीं है भाई, तो किस में नहीं आएगी भाई, ऑप्शन ए में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। सुधी जन और शताब्दी क्या है भाई, बिल्कुल। लीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। बाकी जो है देखिए, साधु में क्या कर रखा है इसने, साधुवाद में, है ना, बड़े ऊ की मात्रा लगा रखी है, और जो सुरसरी है भाई वो सुरसरी छोटी ई की मात्रा आएगी। और जो भ्रातापति हैं भाई, इस प्रकार से देखिए कि लिखे जाते हैं, चंद्रमौली है और पुत्र एषणा है, इसके क्या आएगी भाई, है ना। तो इनमें ये गलतियां हैं। तो जो शुद्ध है वो कौन सा है भाई, ऑप्शन ए आएगा, सुधी जन और शताब्दी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है भाई, बताइए कौन सा असंगत है। जिसे वहन करना कठिन हो, है ना, दुर्विभाव्य आएगा, या जिसे किसी ने न सूंघा हो, और कोई काम करने की इच्छा, विजय प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। असंगत पूछा है। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। तो बताइए इनमें से कौन सा युग्म असंगत है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विजय प्राप्त करने की जो दृढ़ इच्छा है वो क्या लिख रखी है भाई, है ना, विजिगित्सा लिख रखी है, जो कि गलत है भाई, असंगत है। तो इसका जो आंसर है क्या आना चाहिए भाई, विजय प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा, जिगीषु क्या है भाई, देखिए जिगीषु होगा जिसे करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द दुष्कर होगा, जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्जय होगा, और जिसे किसी ने न सूंघा हो इसके लिए बाकी बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। कौन सा नहीं दे रखा भाई, ऑप्शन डी ही गलत दे रखा है। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है भाई, लीजिए भाई बताइए, इनमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, ठीक है। एक और चीज भाई, एक मिनट चीज है ऊपर, इसका जो आयोग ने आंसर है ना, क्या मानना था भाई, ए और डी मानना था भाई, क्या मानना था, ए और डी मानना था, ठीक है, ए और डी। ए में जिसे वहन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुष्कर कहते हैं, और विजय प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा भाई, विजिगीषा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ए और डी माना गया था भाई, ऑब्जेक्शन लगा था। लीजिए, इस प्रकार से इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ भाई कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। कासार क्या है भाई, धनुष का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है चाप हो गया, और सरासन हो गया, या फिर
कारमुक हो गया, ये सब किसके हैं भाई, धनुष के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे जान उक्त लोंगती का सही अर्थ है, भाई बताइए कौन सा सही अर्थ है। पहले स्वास्थ्य बाद में परमार्थ करना, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, दोषी के साथ निर्दोष को सदा मिलना, अत्यधिक धीमे काम चलना। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नीम हकीम खतरे जान। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। मतलब अल्प ज्ञान भाई क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा भाई। ठीक है, नाम बड़े पर दर्शन छोटे, गुण से अधिक बढ़ाई। ठीक है, अद इसी प्रकार से अजल गगरी छलक जाए, थोड़ी विद्या धन ओ या बल होने पर इतराना। किस क्रमांक में भाई देखिएगा, जो कादम्बरी है और कादम्बनी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। तो कौन सा सही अर्थ है भाई, शराब गटका है ना, गटा, शराब गटा, कुशल सेवक, विनीत बुराई, कुशल और पवित्र। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, ए। ठीक है, कादम्बरी। ठीक है, सही अर्थ क्या है भाई, कादम्बरी। कादम्बरी का क्या आएगा भाई, शराब और क्या आएगा, गटा, घटा। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के शब्द में कौन सा शब्द असंगत नहीं है, असंगत नहीं है पूछा है। ठीक है, संगत नहीं है, संगत नहीं है, यानी कि देखिए संज्ञा के शब्द में कौन सा कथन संगत नहीं है। तो कौन सा संगत नहीं है भाई, चारों को ध्यान से पढ़िएगा। लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, बिल्कुल भाई, है ना। देश हो गया, त्योहार हो गया, नदी होगी, व्यक्तिवाचक है ना। क्या है भाई, संज्ञा के उदाहरण है, देश और त्योहार हो गए, नदी हो गए, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये क्या है भाई, गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है जातिवाचक के हैं। देश हो गया, त्योहार हो गया, नदी, ये जातिवाचक के उदाहरण है। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक की भेद माने जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और ये भाई यौगिक उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है भाई बताइए, गमडी, विनित, चिरायु, दीर्घायु, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, असंगत पूछा है, तो कौन सा असंगत है भाई, ऑप्शन बी ही असंगत आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, चिरायु और दीर्घायु दे रखा है। क्या दे रखा है, चिरायु और दीर्घायु दे रखा है, जो कि क्या है भाई, असंगत है। देखिए, विलोम शब्द दीर्घायु चिरायु का ही क्या है, समानार्थी है। यहाँ पे विलोम पूछा था, तो दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है, और घमंडी का विनीत होता है, तेजस्वी का भाई निस्तेज होता है। इस प्रकार चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है भाई, देखिए इनमें से कौन सा असंगत है। निर, निर का क्या है भाई, निराकरण, निरपराध। अनु का भाई अनुदित, अनुवीक्षण। प्रा का भाई प्रार्थ, प्राक्षित। सु का भाई सुदूर और सुकृत। तो 39 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, इनमें से असंगत है। तो कौन सा असंगत है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी। सी क्या है भाई, प्रा, प्रा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है भाई, उल्टा, है ना, उल्टा या फिर पीछे होता है। इससे बनने वाले शब्द वही प्राज्य हो गए, प्राभव हो गए, प्रामस हो गए, प्राकम हो गए। और जो प्रार्थ है वो प्राश्चित है, ये प्रा उपसर्ग से नहीं बनेंगे। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो बताओ भाई कौन सा संगत नहीं है भाई सर्वनाम के संबंध में। ठीक है, मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कमरे में कोई हंस रहा है, अनिश्चयवाचक है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, प्रश्नवाचक है। वह स्वयं को सुधार रहा है, तो निजवाचक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, संगत नहीं है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, ये प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है भाई, ये क्या नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। प्रश्नवाचक में देखिए क्या आएगा भाई, क्या, कैसे, कौन जैसे शब्द आते हैं। कौन आया है, क्या कर रहा है। और सर्वनाम के कितने भेद भाई, 6, और संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास का कौन सा समास पद अपने युग्म से सही सुमलित नहीं है। तो बताओ भाई कौन सा सही नहीं है, गुरु दक्षिणा, संबंध तत्पुरुष, देशाश्रय अधिकरण तत्पुरुष, रेखांकित करण तत्पुरुष, और देश निर्वासित अपादान तत्पुरुष। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, तत्पुरुष समास का कौन सा समास पद अपने युग्म में सही सुमलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए आएगा। क्योंकि गुरु दक्षिणा, यहाँ पे गुरु दक्षिणा के लिए भाई, गुरु के है ना लिए दक्षिणा के लिए दक्षिणा किस में आएगा, संप्रदान में आएगा, ना कि संबंध में आएगा।
बाकी गुरु दक्षिणा देखिए, गुरु के लिए दक्षिणा, स्नान ग्रह, स्नान के लिए ग्रह, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए ठीक रहेगा, क्योंकि संबंध तत्पुरुष नहीं है भाई। कौन सा है, संप्रदान है। 42 है भाई, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है भाई, बताइए कौन सा असंगत है विशेषण के संबंध में। ठीक है, देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्त है, भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप तोल का क्या है भाई, बोध होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, असंगत पूछा, तो इनमें से असंगत कौन सा है भाई, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल क्या दिख रहा है भाई, संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है, ये क्या है भाई, असंगत होता है। नाप तोल का बोध किस में होगा, परिमाणवाचक में होगा। किस में होगा, परिणामवाचक में। ओके, बाकी और सारे क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं भाई। ललिता, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई ललित, अच्छा भाई ललित, ठीक है, लीजिए भाई। देखिए, किसी वस्तु की नाप तोल का बोध परिणामवाचक विशेषण में होता है। ओके, बिल्कुल भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, इनमें से कौन सा, ठीक है, बताओ भाई, तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ठीक है, बताओ भाई, इनमें से कौन सा शब्द है ना अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है। पहली चीज तो देखिए, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से है ना जुड़े होते हैं, वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है भाई, इसका जो आंसर है नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, वेद्य, वेदव्य। क्या आएगा भाई, वेदव्य आएगा, ऑप्शन डी रहेगा, है ना, क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। बाकी जो हो गए, बाकी सारे के सारे भाई तद्धित प्रत्यय से बने हैं। नेक्स्ट है भाई, ग, ल, ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। ग का, ल का, ब का वर्णों का क्रम से उच्चारण स्थान बताना है। तो क है भाई, तालु से, कंठ से, होश से, दंत से, कंठ से, तालु से, कंठ, दंत, होस्ट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से सोच समझ के बताइए, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। कंठ आएगा, दंत आएगा, होस्ट आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी। लीजिए, इस प्रकार से किस वर्ग का, देखिए, किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, पूर्वकालीन क्रिया में पहली चीज उसके लिए कर आएगा भाई, क्या आएगा, कर आएगा। और दूसरा, एक क्रिया के तुरंत बाद क्या होगी भाई, दूसरी क्रिया होगी। ठीक है, तो जैसे राम खेल कर चला गया, ठीक है, इसमें है तुम ऐसा करना शोभा नहीं देता। नेक्स्ट है भाई, सीता खाना बनाकर, देखिए इसमें कर आ गया, है ना, देख कर, इस वाला कर नहीं है भाई। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा भाई। ठीक है, बाकी में सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से एक क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन पेपर भाई। ओके, लीजिए भाई, सेकंड क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर बताइए। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन पेपर है, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई आती है। तो बताइए भाई, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं होती। ठीक है भाई, जस्ट 1 मिनट। देखिए, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं होती। संकुचित स्वभाव, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक अस्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती, किस वजह से नहीं आती भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, कठिनाई नहीं आती। मानसिक स्वास्थ्य होने पर व्यक्ति के भाषा अधिगम में आमतौर पर कोई कठिनाई नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इनमें से शुद्ध रूप से लिखा हुआ वाक्य बताना है भाई। कौन सा शुद्ध रूप से, किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने का अनुग्रह करें। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, देखिए ध्यान से बताइए, इनमें से शुद्ध रूप से लिखा हुआ वाक्य कौन सा है भाई, है ना, किसी आदमी को भेज दो, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ क्या है भाई, वाक्य है पूरी तरह से, और सरल वाक्य है भाई। कौन सा है, सरल वाक्य है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। शब्दकोश में क्या है भाई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए, है ना। देखिए, शब्दकोश में इनमें से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है, शब्दकोश में प्याऊ, परकंप और पलवन और प्रकीर्ण। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, प्याऊ आएगा। क्या आएगा भाई, प्याऊ आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है भाई, शुद्ध, शुद्ध बताइए कौन सा है, इनमें ध्यान से देखिएगा, शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है भाई, 64 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा।
लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए इच्छा कैसे लिखा जाता है और आहान और श्रृंगार कैसे लिखा जाता है आपके सामने बिल्कुल करेक्ट बता रखे हैं। नेक्स्ट है भाई, इनमें से सकर्मक क्रिया है भाई, बताइए किस में है भाई, हंसना में, पढ़ना में, सोना में, रोना में। बाकी में अकर्मक दे रखी है, एक में सिर्फ क्या दे रखी है भाई, सकर्मक क्रिया दे रखी है। किस में दे रखी है, पढ़ना में दे रखी है। किस में दे रखी है भाई, पढ़ना में दे रखी है। ठीक है, लीजिए भाई, पढ़ना एक सकर्मक क्रिया, क्योंकि इस क्रिया को पूरा करने के बाद एक कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, और सकर्मक क्रिया भाई दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसमें एक कर्म हो भाई, देखिए पहले इस प्रकार से वो आते थे भाई, गद्यांश भी आते थे। क्या आते थे भाई, गद्यांश आते थे। ठीक है भाई, लीजिए जस्ट 1 मिनट, गद्यांश को छोड़ के भाई हम किस चीज़ के क्वेश्चन करेंगे, बस ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई, देखिए 1 मिनट देखते हैं ग्रामर के क्वेश्चन कहाँ पे पूछ रखे हैं भाई। ठीक है, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट लीजिए भाई, अब आ गया। ठीक है, 70 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन भाई, 70 क्वेश्चन। तो बताइए 70 क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण का आदर्श वाक्य है, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देना, अध्यापक का एकालाप, दृश्य सर्वे सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या होगा भाई, विद्यार्थी को क्या है वह भरपूर क्या दोगे आप, भरपूर, है ना, अवसर दोगे। ये इसका क्या है भाई, बिल्कुल आदर्श वातावरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो बताओ भाई, इसमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, ए का, बी का, सी का या फिर डी का। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, किसका संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन है बी रहेगा भाई, नी प्लस ऊण, न्यून। ठीक है, ये संधि विच्छेद क्या है भाई, सही नहीं है, सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है भाई, नी के छोटी ई की मात्रा आएगी, क्या आएगी, छोटी ई की मात्रा, जो कि क्या दे रखी है भाई, बड़ी दे रखी है। प्रत्येक देखिए, प्रत्येक पाठ के आरंभ होना चाहिए भाई, पाठ का सार, परिशिष्ट या प्रस्तावना या अभ्यास। तो बताइए भाई, प्रत्येक पाठ के आरंभ में क्या होना चाहिए भाई, पाठ का सार होना चाहिए, परिशिष्ट होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए या अभ्यास होना चाहिए। तो प्रत्येक पाठ के आरंभ में क्या होनी चाहिए भाई, प्रस्तावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना प्रत्येक पाठ के आरंभ में होनी चाहिए, और यह पाठ के उद्देश्य सामग्री महत्व को स्पष्ट करती है। यह पाठ को, है ना, पाठक को बताती है कि पाठ में क्या शामिल होगा और क्या इसे, है ना, इसे क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है भाई, बताइए, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है भाई। इसका जो आंसर है क्या कहलाएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई, नेपथ्य। क्या कहलाता है भाई, नेपथ्य कहलाता है। यह वही जगह होती है जहाँ कलाकार अपनी भूमिका के लिए तैयार होते हैं, दृश्य बदलाव होते हैं, अन्य तकनीकी, है ना, तैयारियां की जाती हैं। इंद्र के पर्यायवाची, है ना, शब्दों का समूह है। तो बताओ भाई कौन सा है, यहाँ पे गौर फरमाइएगा, इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी। लीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयोग तरीका, लिखित परीक्षाएं हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं, मौखिक वार्तालाप है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भाषा प्रभाव और अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, मौखिक वार्तालाप भाई, लिखित परीक्षाएं नहीं। ठीक है, भाषा प्रवाह का हमें कैसे पता चलेगा, मौखिक वार्तालाप से पता चलेगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए, भाषा प्रवाह अभिव्यक्ति कौशल का सही तरीका मूल्यांकन करने के लिए मौखिक वार्तालाप उचित है, क्योंकि यह छात्र को बोलने, बातचीत के कौशल को सीधे रूप से परखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है भाई, सही अर्थ बताना है, हमें क्या बताना है, सही। ठीक है, अनुलम, अनुलम और अनुलगन। ठीक है, इसका क्या बताना है भाई, सही अर्थ बताना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। उदावर, समय के अनुसार ऊपरी जुड़ा हुआ, अनिश्चित भाई, किसी के साथ जुड़ा हुआ, लंबाई के अनुसार, और शुभ काल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, अनुलम होता है भाई। इस प्रकार इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी आएगा। अनुलम जो शब्द युग्म है इसका, अनिश्चित और किसी के साथ जुड़ा हुआ। अनुलम का अर्थ होता है अनिश्चित, और अनुलगन का है किसी के साथ जुड़ा हुआ। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट है भाई 77 क्वेश्चन, पंडित दूध पीता है, वाक्य में कारक है, कर्म कारक है, करण है, संप्रदान, संबंध, कर्ता, कर्म कोई नहीं। तो पंडित दूध पीता है, तो इसमें कौन सा कारक आएगा भाई, कौन सा कारक आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, कर्ता और कर्म आएगा भाई। ठीक है, पंडित क्या पीता है, दूध पीता है, कौन पीता है, पंडित। जब कौन और क्या दोनों का जवाब मिलेगा, कर्ता और क्या होगा भाई, कर्म होगा। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। ठीक है, कर्ता और कर्म कारक है। नेक्स्ट है भाई, गाय को
को वर्णमाला में माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, स्वर, संधि या अनुस्वार या फिर व्यंजन? तो भाई इसको क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। कनक शब्द का सही अर्थ शब्द चुनिए भाई। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए भाई। अर्थ समूह बताइए क्या आएगा भाई कनक का? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? बी आएगा भाई। कनक, कनक का क्या अर्थ होता है? श्रवण होता है, धतूरा होता है और गेहूं होता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इनमें से किस शब्द में बहुवचन समास है भाई? चौरा में, पसेरी में, शताब्दी में, पंजाब में? तो भाई किस शब्द में बहुवचन समास? बहुवचन समास भाई है ना क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पंजाब आएगा। क्या आएगा? पंजाब। ठीक है, पंजाब बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब का शाब्दिक अर्थ होता है 5 नदियों का प्रदेश। यह नाम अपने आप में ही अपने क्षेत्र की विशेषता को दर्शाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, किस शब्द में लय प्रत्यय है ना नहीं आया? बताइए। कुशल में, मृदुल में, विमल में, और रोमल में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, विमल में। किसमें भाई? विमल में। ठीक है, विमल में लय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, लीजिए इस प्रकार से विमल में। ठीक है, नेक्स्ट है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण अतएव है, विसर्मण है, उच्चारण है, विसर्ग है। तो नो डाउट विसर्ग संधि का जो उदाहरण है, उच्चारण, ठीक है सॉरी उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या है भाई? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है ना। लीजिए भाई, नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन। भाषा शिक्षक को एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए भाई? बताइए किस बात पर बल देना चाहिए? भाषा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। बच्चों को भाषा के अधिक से अधिक अवसर देना बिल्कुल पॉजिटिव है भाई। ठीक है, बहु सांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए भाई? बिल्कुल। लीजिए भाई, कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना? तो बताइए भाई कौन सा नहीं बना? मनोहरीन, मनोहारीन, नमकीन, यूनिन और ग्रामीण। तो कौन सा इन प्रत्यय के योग से नहीं बना? इन में भी देखिए बड़ी ई की मात्रा है। कौन सी है भाई? बड़ी ई की मात्रा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मनोहारीन आएगा। क्या है भाई? मनोहारीन। तो इसमें जो है छोटी ई है। क्या है भाई? छोटी ई है, ना कि बड़ी ई। गौर फरमाइएगा ध्यान से देख के। ठीक है भाई, इसमें इन पड़ता है भाई, छोटी ई आएगी ना कि बड़ी ई। ठीक है, 85 क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। बताइए, अनुजान, सुजान, सदा कल्याण, लोकतिका क्या होता है भाई? जस्ट 1 मिनट, बताइए क्या है? देखिए, अनुजान, सुजान, सदा कल्याण, लोकति का भावार्थ है। क्या भावार्थ है भाई? अनजान और सुजान के सदैव लाभ मिलता है। जस्ट 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिखाती हूँ भाई। लीजिए भाई, बताइए। देखिए, अनुजान, सुजान, सदा कल्याण, लोकति का भावार्थ है भाई, अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है। भोला भाला ज्ञानी कल्याणकारक होता है। मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं, या मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान कराता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प बताना है भाई। क्या बताना है? सही। तो इसमें उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें देखिए कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है भाई। ठीक है, उपसर्ग को पहचाने का सबसे बढ़िया है आप मूल शब्द को अलग कर लो, तो उससे आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच पाओगे। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखो क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, प्राक प्लस तन। क्या आएगा? प्राक्तन। ठीक है, क्या आएगा भाई? प्राक्तन। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी। और प्राक का अर्थ क्या होता है भाई? पूर्व काल। और तन का अर्थ होता है भाई संबंधित। प्राक का अर्थ है पूर्व काल और तन का अर्थ होता है भाई संबंधित। कवि शब्द में संज्ञा है। कवि शब्द में बताइए कौन सी संज्ञा है भाई? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या कोई नहीं है? तो कवि शब्द में संज्ञा है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जातिवाचक है। कौन सी है भाई? जातिवाचक है। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त तरीका क्या है भाई? विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है विद्यार्थियों को व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विद्यार्थियों में भाषा की रुचि विकसित करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या माना गया है भाई? विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक। ठीक है, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 बताइए,
दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसके लिए उचित लोंगती कौन सी है भाई? खिसकानी, बिल्ली, खंबा नोचे, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो जमुनादास। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कभू निरामिष होए न कागा, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। तो देखिए दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श संग्रसी है? तो बताइए, स्पर्श संग्रसी पूछा है, जय है, स है, ट है या फिर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा भाई। जो च वर्ग है, च वर्ग के चार कौन कौन से भाई, है ना, स्पर्श संग्रसी। ठीक है, क्या आएगा भाई? झ। ठीक है, स्पर्श संग्रसी है। कौन सा है भाई? झ एक स्पर्श संग्रसी वर्ण है, क्योंकि ये ध्वनि उत्पन्न करते समय वाणी और दांत के पास से गुजरती है, जिससे स्पर्श संग्रस होता है। जो स हो गया, ट हुआ है, ये स्पर्श संग्रसी नहीं है भाई। च वर्ग के चार, च, छ, झ, झ, ये किस में आते हैं? स्पर्श संग्रसी में आते हैं भाई। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? झ आएगा। तो भाई उम्मीद करती हूँ आज हमने 2 क्वेश्चन पेपरों को कर लिया है कंप्लीट। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना भाई। और कोई भी आपका सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। आप क्या चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ये भी बताइएगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।